आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 के बारे में। जी हाँ, बिजनेस स्टडी क्लास 11 जहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके सेशन 2021 एंड 22 के टर्म वाइज करिकुलम्स की। जी हाँ, इसको बांटा गया है टू पार्ट्स के अंदर, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट के अंदर आपसे पूछा जाएगा अबाउट द ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड आएंगे। जबकि अगर हम बात करते हैं तो आपका जो टर्म सेकेंड होगा वो होगा आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव। तो हम लोग देखते हैं आपके क्या क्या टॉपिक हैं एमसीक्यू के अंदर और कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं। सबसे पहले आपके सामने दे रखा है टर्म फर्स्ट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर। थ्योरी में आएगा आपके सामने 40 मार्क्स का। देन ड्यूरेशन आपके सामने है 90 मिनट्स। कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका टॉपिक है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 16 मार्क्स का है। कुछ भी आ सकता है, लाइक 8 हो सकता है, कॉम्बिनेशन 12 हो सकता है, 4-12 हो सकता है। देन हम बात करते हैं थर्ड आपके चैप्टर की पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, साथ ही साथ इसके बिजनेस सर्विसेज जो अगेन 14 मार्क्स का है, दोनों ही ग्रुप मिला के। फिर हम बात करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये आपके सामने आ जाएगा 10 मार्क्स का। तो ओवरऑल जो पूरी मार्किंग है वो है आपके सामने 40 की। टर्म फर्स्ट एक्चुअली कवर करता है 50 मार्क्स, जिसमें से आपके जो 40 है ये आपके आएंगे एमसीक्यू के अंदर, जो आपका चैप्टर नंबर 1 to 6 है। एंड देन 10 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जी हाँ, बहुत जल्दी मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट का टॉपिक, प्रोजेक्ट के ऊपर एक अच्छा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या मॉडिफिकेशन किया है सीबीएसई ने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या कर सके, गेन कर सके। यहाँ पे आपके सामने अगेन 5-5 मार्क्स में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वाइवा यहाँ पर नहीं होने वाला है। चेक कब होगा, तो ये आपका चेक होगा नवंबर टू दिसंबर के बीच में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे साफ आपके सामने सीबीएसई ने साफ क्लेरिफाई कर रखा है, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन उनका है कि आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दो प्रोजेक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन आपको केवल एक ही प्रोजेक्ट बनाना है पूरे एंटायर सेशन के लिए, और उसको टू टर्म में डिवाइड किया जाएगा, फर्स्ट में और सेकंड में। फिर हम बात करते हैं आपके सामने टर्म नंबर सेकंड की, जो कि आपका है पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पेपर 40 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स आपके हैं प्रोजेक्ट के। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपके सामने आएगा सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस, बिजनेस, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये आपका पूरा है 20 मार्क्स का। इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ये है 20 मार्क्स का। अगेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, सबसे ज्यादा जो नंबर गेन करने वाले टॉपिक है वो है आपके सामने 9 और 10। यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक एलिमिनेट हुआ है, डिलीट हुआ है, तो आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए जो क्रिटिकल जितनी भी थी या जिससे कंफ्यूजन होता था बच्चों को, वो सारे के सारे टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया है। प्रोजेक्ट आपके सामने 10 मार्क्स का है। अगेन यहाँ पे आपका जो वाइवा है वो होगा 5 मार्क्स का, और जो आपका प्रोजेक्ट वर्क है उसको यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा, वो होगा 5 मार्क्स का। तो आउट ऑफ 20 टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अंदर आपको क्या होगा, इवोल्यूशन होगा, और इसमें से आपको नंबर मिलेंगे। और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा पूरे एंटायर सेशन के लिए, जिसे टर्म फर्स्ट में हम एमसीक्यू में डिवाइड कर सकते हैं, और टर्म सेकंड आपका पूरा होगा सब्जेक्टिव। अगेन इसमें क्वेश्चन पेपर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साथ ही साथ आपका केस बेस्ड स्टडी भी आ सकती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक आपके एक्चुअली डिलीट हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डिलीटेड टॉपिक के बारे में। बिजनेस स्टडी डिलीटेड टॉपिक क्लास 11 सेशन है 2021 to 22, इवोल्यूशन इन द फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। अगेन देयर इज नो चेंजेस, ऐसा कैसा क्लास 12 के अंदर था जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं था। फिर हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आपको बात करनी है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके सामने जितने भी वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। एक्सप्लेन द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका टॉपिक है ये सबसे लास्ट टॉपिक है आपका पूरे एंटायर चैप्टर सेकंड का। चैप्टर सेकंड के रिगार्डिंग एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी क्या कर रही है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का जो चैप्टर है वो तो हमारी एनसीईआरटी में 7 है। तो 2 साल पहले क्या हुआ था, चैप्टर नंबर 7 को चैप्टर नंबर 2 के साथ क्या कर दिया था, मर्ज कर दिया था। तो अभी जो आपका नया सिलेबस है उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है वो है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस। ओके, तो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, जो अभी आपको एनसीईआरटी में जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के नाम से आपको वर्ड दिख रहा होगा, वो पूरा का पूरा आपका चैप्टर नंबर 2 में कवर हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का आप कंफ्यूजन ना रखें। फिर है आपके सामने यहाँ पे
पब्लिक, प्राइवेट एंड मल्टीनेशनल कंपनी। अगेन यहाँ पे आपको सिर्फ पब्लिक एंड प्राइवेट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज, फीचर्स, जॉइंट वेंचर, आपके सामने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, ये सारी चीजें क्या हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है। मीनिंग हो चुका है उसका, फीचर्स, यहाँ पे सारी चीजें, मतलब ओवरऑल ये पूरा एंटायर टॉपिक क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। फिर हम बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। तो बिजनेस सर्विस के अंदर आपके सामने है मीनिंग एंड टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस बैंकिंग। टाइप ऑफ बैंक अकाउंट स्टिल अभी भी कोर्स में है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट मीनिंग एंड द टाइप ऑफ बिजनेस सर्विसेज बैंकिंग, ये टॉपिक एलिमिनेट हो गया। पोस्टल सर्विसेज, मेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, कुरियर एंड मीनिंग, ये सारे टॉपिक क्या हो चुके हैं, पूरा का पूरा टॉपिक डिलीट हो चुका है। आपको इनके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना है। टेलीकॉम सर्विसेज के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करते हैं इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। ये सारे टॉपिक अभी आपके सामने जो चल रहे हैं वो एमसीक्यू बेस्ड चल रहे हैं अप टू चैप्टर नंबर 6, जो आपका टर्म फर्स्ट में ही आएगा। मतलब आप ये समझिए, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का मतलब है आपका सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेमेस्टर सेकंड। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम बीपीओ बोलते हैं, कंसेप्ट, नीड एंड स्कोप यहाँ पे हट चुका है पूरा का पूरा। आउटसोर्सिंग जितना भी है, आउटसोर्सिंग इन द सेंस है आपके सामने जो भी चीजें होती है आप आउटसोर्स कर सकते हैं। लाइक आपको अगर आपके बिग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे आउटसोर्स कर सकते हैं, किसी एक एजेंसी को आप बोल सकते हैं कि हमारे लिए एम्प्लॉयज, और वो एजेंसी के लिए काम करेंगे और एजेंसी आपके लिए काम करेगी। तो पूरा उसके पीछे कंसेप्ट है बीपीओ का। फिर हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग गांधी जी का बहुत बड़ा कोटेशन है कि जो भी बिजनेसमैन जितने भी रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज सोसाइटी से यूज लेता है, तो एज अ बिजनेसमैन आपकी ड्यूटी है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ नया करें और कुछ ऐसा करें जिसमें सोसाइटी की नीड फुलफिल हो सके, तो उसे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे जो आपका टॉपिक एलिमिनेट हुआ है वो हुआ है आपके सामने बिजनेस एथिक्स, कंसेप्ट एंड एलिमेंट। फिर सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस का सबसे लास्ट टॉपिक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगेन देयर इज नो चेंज इन चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 8 के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें डिलीट हुए हैं, चैप्टर नंबर 9, टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड, स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिटेल ट्रेड। आपको ये पूरा का पूरा एंटायर जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। लार्ज स्केल रिटेलर, मेल ऑर्डर, जो लार्ज स्केल के अंदर है वहां पे सिर्फ एक टॉपिक है आपका सबसे लास्ट में, मेल ऑर्डर बिजनेस, ये पूरा डिलीट हो चुका है। फिर हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में, जीएसटी कंसेप्ट एंड की फीचर, ये भी पूरा आपका टॉपिक डिलीट हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारा जो लास्ट टॉपिक है पूरे सेशन का, ये है आपके सामने इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, मीनिंग, प्रोसीजर। मतलब देखा जाए तो आपको यहाँ पे सिर्फ इंटरनल ट्रेड की मीनिंग पढ़नी है, फीचर्स पढ़ना है, इसके अलावा आपके सामने कुछ ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं। मीनिंग आपके सामने हट चुकी है, प्रोसीजर आपके सामने हट चुके हैं, ऑब्जेक्टिव हट चुका है, स्टेप्स आपके सामने जितनी भी एग्जीक्यूटिंग एक्सपोर्ट ट्रेड है वो भी हट चुका है। इंपोर्ट ट्रेड, मीनिंग एंड प्रोसीजर। फिर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग ऑल द इन इंटरनेशनल ट्रेड, लाइक एलओसी हो गया आपके सामने, लेटर ऑफ क्रेडिट, फिर आपके सामने शिपिंग ऑर्डर हो गया, शिपिंग बिल हो गया, मेट रिसीट हो गया, ये सारी चीजें आपके सामने क्या हो चुकी है, टॉपिक सारे ही हट चुके हैं। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही डिरेक्शन हुआ है चैप्टर नंबर 10 के अंदर। फिर हम बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। अगेन मीनिंग आपको करना है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव वगैरह सारी चीजें करनी। तो ये पूरा टॉपिक था, ये पूरा सेशन था आपका आज का, जो क्लास 11 के बारे में था, कौन सी चीजें कितने मार्क्स की है, साथ ही साथ आपके कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।